बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज मैं इंस्टाग्राम से एक सवाल है, सवाल क्या है, सवाल का बा है, इतना लंबा है। और ये सवाल किया है शफक भट्ट साहिबा ने। और अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं तो काफ़ी अच्छा हूँ, पर सवाल के बाद जो मेरे हालात हुए हैं वो भी आपको बताता हूँ। एक बात करनी है आपसे, पता नहीं आप मेरा मैसेज पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। बात ये है कि मेरी शादी के 6 साल होने वाले हैं और मैंने घर ख़ानदान के अंदर बहुत अच्छा रोल किया। जो जिसको चाहिए था वो उसको दिया, जिसको समझाना था उसको समझाया, जिसको गाइड करना था उसको गाइड किया, जिसको खाना था उसको खिलाया। और मेरे ससुर को कैंसर था, उनकी भी मैंने बड़ी खिदमत की। और नवंबर में हालात बदल गए। ओके, यानी 5 साल, 5.5 साल ठीक रहे, नवंबर में हालात बदल गए। अच्छा खातिन हज़रात, ये सिर्फ शफ़क़ का ख़त नहीं है। ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो चीज़ों को कंफ्यूज करती हैं, जो मिसमैनेज करती हैं, और उसके बाद जब वो क्राइसिस में चली जाती हैं तो फिर उनको समझ नहीं आता। फिर वो सवाल करती हैं, प्लीज़ बताइए अब मैं क्या करूँ? यानी ये ऐसे ही होता है, आप चलती गाड़ी से छलांग लगा दो या चलती गाड़ी से किसी को धक्का दो, अब वो लटकेगा और मरने वाला होगा तो या तो बचाओगे या साथ गिरोगे। इनफैक्ट हमको जिंदगी की चलती गाड़ी से रिश्तों को धक्के दे के नहीं उतारा जा सकता। और खुद भी गुस्से में आके आप जरा बाहर निकलोगे रोने के लिए, ताज़ा हवा के लिए, तो किसी न किसी खंभे से टकरा के अपना सर जो है 2-3 टुकड़े करवा बैठेंगे। ना रिश्ता बचेगा, ना खुशी बचेगी, ना सुख बचेगा। अब सोचिए, कहते हैं नवंबर में मैंने अपनी नंद को, छोटी होगी ना, कुकर साफ करने के लिए कहा, 4 दफा कहा। मैं इसके हमेशा काम करती रही हूँ, खाना पका के देती रही, नाश्ता देती रही, इसको जाते हुए कपड़े इसके इस्त्री करके देती रही। इसने 4 बार कहने के बावजूद मुझे कुकर साफ करके नहीं दिया, मुझे खुद साफ करना पड़ा। अल्लाह माफ करे, कितनी बड़ी क़यामत गुजर गई। ये सुनामी का बाप था जो गुजर गया, उसने कुकर साफ नहीं किया और इन्होंने उसको दिल पे ले लिया। और अगर इससे पहले वो इनकी इज्जत वगैरह करती रही, लेकिन उस पर शर्त नहीं है कि नंद इनकी इज्जत करे। नंद ब्याह के लाने तक तो ठीक होती है, क्योंकि सब लोग रिश्तेदार अजीज आ रहे होते हैं, कपड़े आपने खरीदने हैं, पहनने हैं, थोड़े आप इम्पोर्टेंट होते हो उन शॉपिंग में और भाभी को लाने ले जाने में। तो उसके बाद तो फिर उसकी मर्जी है, आपसे मोहब्बत करे ना करे। आप उस जगह नए गए थे, आपने जाके उस जगह दिल लगाया कि नहीं लगाया। अच्छा, मैं सोचता हूँ अब इसको मुकम्मल करते हैं। कभी किसी लड़की को टीचर रख लें, किसी स्कूल वाले, और वो कहे मुझे सुबह असेंबली में क्यों खड़ा कर लेते और मुझे क्लास में क्यों भेज देते हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं, बदतमीज, बदतहजीब, चुड़े, और ये मेरा कैसे बोलते हैं, चुप क्यों नहीं होते? और मैं एमएससी ज़ूलॉजी, और मेरा इतना बड़ा घर, और मेरी बहन भी एमएससी, और मेरी छोटी बहन भी बीए। तो अब बताइए, उसका ये जो मसला होगा, या वो चाहे कि मैं प्रिंसिपल ऑफिस जाऊं तो वहां मेरे लिए जूस पेश किया जाए, चाय पेश की जाए, कुर्सी, वो तो मुझे बैठने को भी नहीं कहते। अल्लाह के बंदो, अब जिस जगह गए हो उसका मैनरिज्म है, वो जगह अलग से है, वहां की ट्रीटमेंट अलग से है। और आप वहां किस लिए गए हो? आपको अपनी पोजीशन भी याद नहीं है, उनकी पोजीशन भी याद नहीं है। उस घर में जो भी पहले से है वो 20-20, 25-25 साल से है। वो रिश्ते उनके खून के रिश्ते हैं। आप एक इन्वेडर हो, आपको चुना गया है, वहां रखा गया है। अभी तो आप आउटर बॉडी हो, अभी आप उसका हिस्सा ही नहीं बने, ना उनकी फीलिंग का, ना उनकी मोहब्बत का। आगे जो इन्होंने लिखा है कि फिर जो इन्होंने उस के साथ सलूक फरमाया वो बड़ा मेमोरेबल है। वो कहती हैं कि नंद शहजादियों की तरह बैठी रहती है, मुस्कुराती रहती है, कोई काम नहीं करती। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर मैंने भी काम करना छोड़ दिया। अच्छा, उन्होंने इतना लंबा नहीं, इतना लंबा ये मैसेज है, रह रबदा ना, मतलब चलता जा रहा, चलता जा रहा, खत्म होने में नहीं आ रहा। तो कहानी उसकी ये है कि फिर मैंने हर काम में दिलचस्पी लेनी बंद कर दी। नंद के साथ लड़ाई की, बदतमीजी की, सास के साथ लड़ाई की, बदतमीजी की, जब खाना बनाया और उसमें भी दिलचस्पी लेनी छोड़ दी। तो 3 बच्चे हैं इनके, और फिर सास ने कहा कि तुमने जो खाना बनाया है ये कुत्तों के खाने वाला भी नहीं है।
तो इस खातून ने आगे से जो कुछ कहा होगा आप उसका तसव्वुर कर सकते हैं। और उसके बाद लाज़िम नतीजा था, उन्होंने मिलजुल के उसको घर से निकाल दिया। अब हम सोच रहे हैं कि वो कहानी आगे चल रही है, पर आखिर में उन्होंने मुझसे पूछा है, सर मैं क्या करूं, बताइए, मेरी ज़िंदगी इस क्राइसिस में आके फंस गई है, मुझे कौन इसमें से रोशनी दिखाएगा, कौन उम्मीद दिखाएगा। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मुझे कोई और नज़र नहीं आया, मैं किससे पूछूं, इसमें मेरी क्या खता है। शफक बीबी, अल्लाह को जान देनी है। अच्छा, ये जान वो वाली नहीं है जो एक वजीर साहब ने देनी है, वो तो इस जुमले के बाद फिर टुका के झूठ बोलते हैं। तो आप क्यों पूछ रहे हो, अब आप क्या करें। अच्छी खासी स्मूथ जिंदगी चल रही थी, अगर ये नामराद कुकर ना धोया उस खातून ने, आपने धो लिया होता तो क्या फर्क पड़ता। आपके हाथों पे कब मेहंदी लगी थी तो वो भी सारी रात तो नहीं लगी रहनी होती ना, उतर जाती है। तो शायर को होता है शौक इस तरह का कि उनके हाथों पे मेहंदी लगी है और या पाँव में लगी है और कहीं आने जाने की काबिल नहीं है, तो हाथों में लगी हो तो बंदा सारे काम कर लेता है। मेहंदी खुश्क हो जाती है, रंग हाथ पे आया तो उसके बाद आप काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये मैं सिंबॉलिक बात कर रहा हूँ, लेकिन आप सोचिए कि आपकी जिंदगी स्मूथ थी, बिल्कुल चैन से गुजर रही थी। आप जो उनको नसीहतें करते थे या घर के काम करते थे या उनके साथ बैठते थे या वो आपको बिठा लेते थे, आपको खाना वक्त पे आप तैयार करते थे, अच्छा तैयार करते थे, वो खाते होंगे, मुस्कुराते होंगे। मियाँ आता होगा तो उसके साथ भी आप बैठते होंगे, अपने कमरे में जाते होंगे, वक्त स्पेंड करते होंगे। अल्लाह ने आपको 3 बच्चे 3 बेटा से नवाजा है, फिर आपने क्या किया, हर नेमत को ठुड्डा मारा एक कुकर के ना धोने की। आप उसकी माँ लगती हो क्या, या आप उसकी उस्तानी हो, या आप उसकी बॉस हो, वो उस घर की बेटी है, उस घर में काम ना करे, रत्ती बराबर ना करे, किसी चीज को ना छेड़े। जिसकी बेटी है उसको फिक्र हो ना कि नालायक बनेगी, नाहल बनेगी, अपने घर में जाके तंग होगी, आप किस चक्कर में उसके दर्द में मुब्तला हो रहे हो। आपने एक्स्ट्रा सोचा अपने रोल से निकल के, तो नतीजा ये हुआ कि वो जो पहले आपका ख्याल करती थी, पहले लाड करती थी, पहले आपके बच्चों को भी संभाल लेती थी, अब वो बैठ के कुर्सी पे आपको टुकर टुकर देखती है, साथ मुस्कुराती भी है। ये मुस्कुराना जो है वो मोहब्बत का नहीं है, इसमें टॉन्ट होती है, तू कर ले जो करना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो आप कर सकते थे वो आपने कर दिया। ये ना आपको करना चाहिए, ना किसी लड़की को करना चाहिए। जिंदगी में एक असूल याद रखिए, दूसरे के घर में, दूसरे के दफ्तर में, दूसरे के खानदान में जब भी आप जुबान दराज करोगे मारे जाओ। जुबान दराजी के बाद आपको हमेशा माफी मांगनी पड़ती है, जुबान दराजी के बाद आपको हमेशा बैक फुट पे आना पड़ता है। बैक स्टेप आप जाओगे तो आपकी बेइज्जती होगी। अभी उन्होंने आपको घर से निकाल दिया, अब बताइए आपके पास कोई दलील है ना, आप अपने अम्मा को मुतमिन कर सकते हो ना अब्बा को। अगर खानदान की पर्या पंचायत हो तो उसमें क्या कहोगे कि इसने कुकर नहीं धोया, तो लोग आपसे कहेंगे अपनी माँ से कहना था तो धोने वाली साथ दे देती। वैसे बाय द वे मियाँ आपका जॉब करता है तो कुछ तो पैसे आपको देता होगा, कुछ मियाँ से ले लेते, 2-2.5 हजार में आराम से माई मिल जाती है एक काम करने वाली। चले 3 हजार हो जाए, 3 हजार कौन सी बड़ी अमाउंट है। तो आप अगर बर्तन नहीं धो पाते तो उसे धुलवा लिया करें। वरना सच्ची बात यह है कि मैं कभी कभी अपने मेहमानों के आने पे, जहाँ ऑफिस है वहां अभी हमारा अटेंडेंट नहीं है, तो अब उनके आने से पहले कोशिश करता हूँ कि बर्तन गिलास विलास धो के उनको उल्टा रख के ट्रे में सजा के, तो साथ मैंने बॉटल्स रख दी हैं, साथ जूस रख दिया है कि जिसने आना है वो पी ले। जब वो चले जाते हैं तो जाहिर है मैं मोहल्ले वालों को कहूंगा कि गिलासों को धो दो, मैं उठाता हूँ, उठा के किचन में ले जाता हूँ, जाकर उसको धो देता हूँ और धो के नीट एंड क्लीन करके फिर वहीं वापस ले आता हूँ। मेरा ऑफिस है बाबा, मेरी जिंदगी है, मेरे मेहमान हैं, उसकी ओनरशिप भी तो मुझे ही लेनी है। मेरे 1-2 मेहमानों ने मुझे ये करते देखा तो वो बिल्कुल बिलबिला उठे कि ये सर आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई, अपने घर में, अपने ऑफिस में मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। इनफैक्ट आप अपने घर में जो करते थे, जब तक करते थे 4 साल आपके शान से गुजरे हैं। जब आपने करना बंद किया तो आपने इंसानों का खाना नहीं बनाया, कुत्तों का रातब बनाया। रातब कहते हैं खाने को, यानी इतना बुरा होगा। और अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो बेवजह बुरा बन गया हो। ख़वातीन जब भी दुखी दिल के साथ खाना बनाती हैं और चाहती हैं कि बुरा बने तो बुरा ही बनेगा। जब भी ख़वातीन
खाना बनाते हुए दुरूद शरीफ नहीं पढ़ती तो खाना बुरा बनता है। जब भी खवातीन खाना बनाते हुए अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं बनाती तो खाना बिल्कुल बुरा बनता है। ना तो आप खुदा हो, ना उसके फरिश्ते हो, एक इंसान हो, और इंसान को अभी ये भी नहीं इल्म, ना दुनिया में जगह है ना आखिरत में जगह है। तो जगह बनानी है, मेहमानदारी की होती है, रिश्तों को निभाया होता, उसका लिहाज किया होता। उन सारी ये जो बेचारे छोटे छोटे हैं, नंदे और देवर वेवर, ये सब तवज्जो के मारे हुए होते हैं। इनको तवज्जो मोहब्बत से दे दें, चंद लफ्ज मीठे बोल दें, उनका ज़रा ख्याल कर लें, तो ये आप पे बारी बारी जाने लगते हैं। आपको इतनी समझ नहीं आई कि उस घर में आपका रोल आगे बोलने का नहीं है, गुस्सा दिखाने का नहीं है, जबरन काम करवाने का। आप अपनी सास से क्या बर्तन, क्या आप उसे धनिया नहीं कटवा सकते? अच्छा, खुद काटने पे आए तो वो आपकी गर्दन काट दे, पूरा किचन काट दे, हर चीज काट के, सब्जी भी काट के रख दे। लेकिन आप उसे कह के देखो कि अम्मा जरा मैं काम कर रही हूँ, अब जरा धनिया काट दो, तो आपकी शान में गुस्ताखी नहीं करेगी, गुस्ताखा करेगी, और जाके आपके मियाँ को भी बताएगी कि इस नाखलफ और नाअहल और नाकारा और निकम्मी ने मुझे, इस घर की मालकन को कहा कि धनिया काटो, उसकी जरूरत कैसे हुई, इसकी माँ को फोन करो, वगैरह वगैरह। अच्छा, वो पूरा सिलसिला चल पड़ता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लाइव केसेस हैं जिसमें धनिया मिर्चें काटने पे सासों ने अपनी बहुओं की खुशियों की जो डोरी थी वो काट दी। ये सब सिंबॉलिक होता है। गुस्सा किसी और बात का होता है, निकलता किसी और बात से। आप शफक बीबी अपनी सास से भी सॉरी कीजिए और उस नन से भी सॉरी कीजिए, चाहे आपसे वो छोटी हो, इसलिए कि इज्जत, अहमियत, जगह आपकी वहीं बननी है, अपने माँ बाप का घर नहीं बनने। इन बच्चों ने वहीं पलना है, वहीं कुछ अरसे बाद आपको जगह ज़्यादा मिल जाएगी, फिर एक वक्त आएगा आप भी सास वाली जगह पे चले जाओगे, तब इतनी बुरी सास मत बनिए। शफक बीबी थोड़े को काफ़ी समझिए, और वो सास, वो सारी बच्चियाँ जो आमतौर पे इस तरह करके बातें पूछती हैं, हुनकी करिए और इच मेरा की कसूर है, तो बीबी हो, कसूर तो सारा मोहल्ले वालों का है, आपका तो कोई कसूर नहीं है, आप तो बिल्कुल मासूम और बेज़र्र है। आपको क्या पता जिंदगी कैसे गुजारनी। सीखें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।